हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीटीएम। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों, आप सबका अभिनंदन किया जाता है आपका। देखिए, जैसे कि सीजीएल का पेपर जैसे जैसे पास हो रहा है, पास आ रहा है, वैसे वैसे प्रेशर ही बढ़ता जा रहा है। बट अभी पीडीए एक कॉन्सेप्ट लेके आए, हम पर लेक्चर्स भी कर रहे हैं आपके साथ, पर टॉपिक भी बात कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन की एक सीरीज आपके पास अलग से चल रही है, तो प्लीज़ 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 वीडियोस लाइक, शेयर और बेटा चैनल सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा और करने का प्रोत्साहन मिलेगा। क्लियर है? तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं हम पार्टनरशिप के इस लेक्चर की तरफ। और बहुत बढ़िया लेक्चर है, एक से तकरीबन तकरीबन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, पेपर्स में आए हुए हैं। तो चलिए, जंग जारी है और नौकरी की तैयारी है, बढ़ते हैं सनी भोसले के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशो 3:2. If 5% of total profit goes to charity and A's share is rupees 855, then the total profit is, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बात याद रखना। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका प्रॉफिट, कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो मुझे क्या दिया, ए रेशो भी दिए, मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन 3:2. अब मुझे एक बात बताओ, लेट कि मेरे पास 100% का प्रॉफिट था, क्लियर है, 5% गया चैरिटी के पास, तो कितना बचा मेरे पास? 95% बचा। ये सुनो, इसका मतलब यहां से जो टोटल मिलने वाला है वो 95% मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अगर ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है बेटा, तो यही मेरा किसका रेशो होगा? प्रॉफिट का। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्लियर है? जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही किसका रेशो होगा? मेरा प्रॉफिट का। यानी प्रॉफिट का रेशो कितना होगा? 3:2। 3 की वैल्यू कितनी है? 855। उसने क्या बोला है? एज शेयर, तो ए का अगर इन्वेस्टमेंट 3 है तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी 3 होगा। तो 3 की वैल्यू 855, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी देखो मेरे पास। अगर मैं बात करूँ, 3 दूनी 6, 3 अट्ठा 24 और 3 पंजे 15, क्लियर है? देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है, अगर मैं थोड़ी सी इस पर बात चलाऊँ, कि मेरे पास अगर 285 आ गई की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? चलो पहले से देख लेते हैं। 5 की वैल्यू 5 इंटू ऑफ 285, तो ये कितना होगा? 1425, क्लियर है? 1425, बिल्कुल। अब देखो जरा, मैंने अभी आपको बात की, ये किसकी वैल्यू आई? 1425 है, ये मेरे पास आई है 95% की वैल्यू। इसका मतलब अगर इसको रेशियो में तोड़ो, ये आएगा बेटा 19 और ये कितना आएगा? 20। मेरे पास 19 की वैल्यू कितनी दी है? 1425, क्लियर। मुझे 20 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1425 डिवाइडेड बाय 19, तो देखो कितने पे जाएगा? क्या 7 पे जाएगा? 70 63, बिल्कुल। अगर मैं देखूँ ये किस पे जाएगा? 7। ये कितने में गया? 133 पे, तो 95 बचा 75। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 20 कर दो, ये होगा भाई मेरा 1500। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पे जो चैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा अलग है, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जिसने मेरे साथ या हमारे साथ रेशो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स किए होंगे ना, वो इजीली कर पाएगा इस क्वेश्चन को, एज कम्पेयर टू कोई और बच्चा जिसने हमारे साथ ना अच्छे से लेक्चर लगाए हो। क्या दिया देखो, कि 4 टाइम्स ए इज इक्वल टू 6 टाइम बी इज इक्वल टू 10 टाइम सी। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ए मेरा 15 है, बी मेरा 10 है और सी मेरा 6 है, आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया इतनी जल्दी आपने? यही तो एक अभिपीडिया का कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लियर? देखो मैं बता देता हूँ आपको, फिर भी पूरा खोल के बताया जाएगा, पूरा एकदम आराम से बताऊंगा। मैं मानता हूँ सो के, सो 4A भी मेरा के हो गया, डन। मेरा 6B भी के हुआ, और मेरा 10C बाई क्या हुआ बेटा? के हुआ, क्लियर है? तो ये कितना है? के बाय 4। बी कितना है? के बाय 6। और सी कितना है? के बाय 10। ये तो साफ साफ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे ए रेशो बी रेशो सी निकालना। देखो बच्चों वो कैसे निकालूं? अगर मैं इसे लिखूँ के बाय 4 रेशो के बाय 6 रेशो के बाय 10, मैं लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी सी मेरे को यही दी हुई है। देखो मैंने के भाई काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा? 4 से और 10, सिर्फ 4 से 10 का मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा मेरे पास? 60। तो इन तीनों को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है?
तो भाई ये 6 आया, ये 10 आया, और ये कितना है 15। तो ए रेशो बी रेशो कितना आ गया, ए रेशो बी रेशो सी कितना है मेरे पास 15, 10 और 6, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। क्लियर है। आगे नेक्स्ट टाइम से आप क्या करो, 4 6 10 का डायरेक्टली आप एलसीएम लीजिए और 4 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, जो भी कोफिशिएंट्स है एबीसी के, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर। तो आगे से प्लीज़ ये सब न मत करना, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि आता कैसे, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े उनके लिए। क्लियर है। देन आउट ऑफ द प्रॉफिट, देखो मेरे को क्या दिया, अब मैं ए रेशो बी रेशो सी, ये क्या होगा, ये कैपिटल कम प्रॉफिट की रेशो आ गई। क्लियर है। तो 15 25 31, 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अगर मैं बेसिकली कहूँ 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4650, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 31 से 31, कितना बचा है मेरे पास 155 50, तो डे की वैल्यू कितनी है 150। तो मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी की। तो सी इज 6 यूनिट्स, तो 6 इंटू 150 इज हाउ मच 900। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए भाई ये क्वेश्चन आप करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, फटाफट से करना शुरू कीजिए। ए एंड बी आर एंटर इनटू अ बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ्स। चलो भैया, आपने क्या दे रखा, हमें दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, की भाई एक जगह ए है और एक जगह बी है। क्लियर। ए कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल। देखो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, ये इन्वेस्टमेंट, जो मेरा कैपिटल है ना वही मेरी इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैं कहूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट 4 थी, अगर ए के पास और बी के पास मिला के 4 थी, तो अगर ए के पास 1 आई है तो बी के पास 3 आई होगी डेफिनेटली। अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है। सिंपल सी बात कि ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल, की अगर टोटल कैपिटल मेरे पास 4 है तो ए के पास ए आई, बी के पास 3 आई। चलो जी, अब मैं बात करूंगा टाइम के लिए। टाइम किसका 15 मंथ्स, 15 मंथ्स, यानी इसका 15 मंथ्स है और इसका मैं माना तो पी मंथ्स है। क्लियर है। चलो अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास प्रॉफिट बी रिसीव्स 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब अगर मैंने 3 प्रॉफिट माना, अगर बी के पास 2 आया तो ए के पास डेफिनेटली क्या होगा, तो 1/2। तो अभी देखो मेरे पास होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या करूँ मैं 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पी मंथ्स इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे इसमें करना था कि इन्वेस्टमेंट, ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगी मेरी कितनी, गुना 15, तो 3 पंजे 15, सो पी की वैल्यू कितनी आई 10 मंथ्स। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, बढ़िया से मस्त सा लेक्चर चल रहा है अपने पास। चलो भाई एक थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है इसको मैं बिल्कुल धीरे से करूंगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए। क्लियर है बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगे रहिए अभी वीडियो के साथ मिस सन्नी सर के साथ। क्लियर है। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000। देखिए अब सबसे पहले अमन भाई साहब है हमारे पास, अमन ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कितना है 70,000। चलो जी, आफ्टर 6 मंथ एन अमाउंट ऑफ, देखो इसके बाद आती है राखी, इनकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो राखी आई है अभी इन्वेस्टमेंट करने। चलो भाई देखते हैं इन्होंने क्या किया है। राखी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया आफ्टर 6 मंथ्स विद एन अमाउंट ऑफ 1,05,000। 1,05,000। अभी मैं टाइम किसी का लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद लिखूंगा। सागर ज्वाइंट देम विद 1,40,000। 1,40,000। ठीक है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, आफ्टर अनदर 6 मंथ, अभी टोटल टाइम नहीं पता। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशो अमंग अमन, राखी एंड सागर विद सागर रिस्पेक्टिवली 3 ईयर आफ्टर अमन स्टार्टेड द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि अमन ने 3 साल के लिए लगाया होगा
अगर इसके 6 महीने बाद राखी ने लगाया होगा तो राखी ने डेफिनेटली 2.5 ईयर्स के लिए लगाया होगा। और अगर सागर की बात करूं, राखी के भी 6 महीने के बाद, यानी 2 साल के बाद। क्लियर है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल बात है, कुछ नहीं। अब देखो अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचना। देखो यहाँ पे भी मेरे को 3 जीरो कटते दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरो कॉमन है और यहाँ पे भी 3 जीरो मेरे पास कॉमन है। तो देखो अगर मैं इसे काटना चाहूँ, 5 से काटो 14, 21 और ये कितना 28, फिर 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो ये कितना हो मेरे पास 6, रेशो कितना है। अभी घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि भैया क्या है, तो कुछ भी नहीं आ रहा, वेट कीजिए सब आएगा। इंटू 2.5 वन 5/2, और रेशो कितना हो गया 4 दूनी 8। तो देखिए ये कितना हुआ बेटा 12, 15 एंड 16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। सो काफी इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन का सिनेरियो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। चलो करो बेटा इस क्वेश्चन को, प्लीज आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। A, B and C enter into a partnership with a capital in which A's contribution is 10,000। पहले बता रहा हूँ काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो A, B and C enter into a partnership with a capital which A's contribution is 10,000। देखो अगर मैं A की बात करूँ, B की बात करूँ, C की बात करूँ, तीन दोस्त हैं भाई। A के पास क्या है, A के पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई कि 10,000। बी का कुछ नहीं पता और सी का कुछ नहीं पता। आउट ऑफ विच टोटल प्रॉफिट 1000। देखो टोटल प्रॉफिट मेरे को कितना दिया है, गिवन टू मी 1000। इसका मतलब ये ए बी और सी में जाना है भाई, ए में जाएगा, बी में जाएगा और सी में जाएगा। क्लियर है। ए गेट्स 500, ए को मिले 500 रुपये, बी गेट्स 300, 300 रुपये मिले। तो डेफिनेटली सी को कितने मिले होंगे 200 रुपये। यही बात है। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो भी किसका रेशो है मेरे पास, वो ये आपके प्रॉफिट का रेशो है। कि ए को मिले भाई 500 रुपये, बी को मिले 300 रुपये और सी को कितने मिले 200। बात खत्म होगी। टोटल प्रॉफिट हो जो 1000 था उसमें से यही दिया हुआ अभी तक जो मुझे पता चल रहा है। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इनकी रेशो वगैरह कुछ ना बनाऊं, मैं बात करूं 500 की वैल्यू मुझे कितनी दी है। अगर बेटा मैं आपको ऐसे बोलूं कि 500 की वैल्यू मुझे 10,000 दी, कितने गुना 20 गुना। क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 20 गुना होगा। तो ये बी का अगर अमाउंट पूछा हो तो क्या होगा 6,000। अगर इसका सी का अमाउंट पूछा हो तो कितना होगा 4,000। अकॉर्डिंगली मेरा आंसर कितना आ गया। सी का कैपिटल पूछा तो सी का कैपिटल कितना था मेरे पास 4,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Reena and Shalu are partner in a business. Reena invested rupees 3,500 for 8 months and Shalu investment rupees 42,000 for 10 months. Out of the total profit of 31,570 Reena share is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बट कम करेंगे इसको। देखो क्या है मेरे पास, मैं बात करूंगा रीना और इनके साथ है एक शालू। सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। रीना की इन्वेस्टमेंट कितने मेरे पास 35,000 और शालू की इन्वेस्टमेंट कितने 42,000। और अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना दिया मुझे, रीना ने 8 मंथ्स और इन्होंने 10 मंथ। तो सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो बेटा। टोटल इन्वेस्टमेंट वही मेरे पास प्रॉफिट का शेयर भी होगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितने लिखेंगे आप 35,000 8 मंथ्स के लिए, 42,000 10 मंथ्स के लिए। देखो 3 0 से 3 0 गए, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 3 4 2 और 5। तो ये कितना आ गया, तो 5 से 5 कट गया, तो ये बिल्कुल सिंपल 2:3 आ गया। हाँ जी, क्या 2:3 आ रहा है, लेट मी चेक इट। बिल्कुल जी 2:3 आना चाहिए मेरे पास। अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो मैं कहूँगा मेरे पास प्रॉफिट का रेशो 2:3 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 31570। तो देखिए कितनी है 5×6 = 30,
5×3 = 15, 1314 रुपये। क्लियर है। अब रीना का शेयर कितना है? रीना का शेयर है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6314 इंटू 2 तो कितना आ गया? 12628। 314 × 2 = 628। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बताओ बेटा, प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही चीज़ है जो आगे अच्छा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए फटाफट। ए एंड बी बिगिन बिजनेस विद 30,000 and 40,000। ठीक है, सॉरी 3,000 4,000। After 8 months, A withdrawn rupees 1,000 and B advances rupees 1,000 more. At the end of the year, their profit amount to 630. Find A share। चलो देखते हैं भाई, A है मेरे पास और इसका एक दोस्त है B। क्लियर है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, A ने कितने लगाया? 3,000। और B की बात करूं तो 4,000। क्लियर है। आफ्टर 8 मंथ्स A विड्रॉ रुपीज 1,000। इसका मतलब देखो, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ तो एक का इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ईयर कि ए ने 3,000 जो है वो 8 महीनों के लिए तो लगाए होंगे, बिकॉज उसने क्या बोला क्वेश्चन में, ए विड्रॉ रुपीज 1,000 आफ्टर 8 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, अगर 1,000 विड्रॉ कर ले तो अब कितना बचा? 2,000। और वो कितने टाइम के लिए? 4 महीनों के लिए, बिकॉज मुझे ईयरली बात करनी है। बेटा ये पॉइंट समझ आइए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। सो ए का कितना आ गया टोटल मेरे पास? इसको अगर 1000 में कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा? 8×3 = 24 प्लस ऑफ 4×2 = 8 तो 32 × 1000, क्योंकि मुझे पता है वहां से भी कुछ ना कुछ 1000 के टर्म्स में आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बी एडवांसेस रुपीज 1,000 मोर। तो बी की बात करें, बी ने क्या किया? 4,000 को 8 महीनों तक तो लगा के रखा है, फिर क्या किया भाई? 1,000 और बढ़ा दिए। तो ये कितना आ गया? 4। तो ये कितना आ गया बेटा? 32 और 20। तो 1,000 कॉमन लीजिए, 32 + 20 तो ये कितना होगा? 52 इंटू ऑफ 1,000। मुझे तो आंसर दिखने लग गया अभी से। अब अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की रेशो लूँ, कितनी आ गई मेरे पास? देखो 32 इंटू 1,000 और ये कितना आ गया? 52 इंटू ऑफ 1,000। तो ये कितना आ गया? 4×8 = 32, 13×4 = 52। तो 8×13 आ गया। क्लियर। अब मुझे क्या कह रहा है भाई? टोटल प्रॉफिट कितना है? 630। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है? 21। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 630। कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। तो किसका शेयर पूछ रहा है? ए का। 8×30 कितना होता है मेरे पास? 240। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 बहुत अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे पास। चलो, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली। ए इन्वेस्टेड was thrice the investment of B, okay, and the period of investment was 2 times the period of investment of B। काफी अच्छा घुमावदार सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, जलेबी की तरह सीधा। इफ B receives rupees 4,000 as profit, then their profit total profit is, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। देखो ए एंड बी, अगर मैं बात करूँ ए एंड बी, क्लियर है। ए's इन्वेस्टमेंट इज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या है? 3 टाइम्स है बी की इन्वेस्टमेंट से। और अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम कितना दिया मुझे? 2 टाइम्स द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो 2:1। तो टोटल अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, 1 इंटू टाइम 6 और ये कितना गया? 1 आ गया। तो जो मेरे पास, ध्यान रखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट की रेशो वही किसकी रेशो है? वही मेरे प्रॉफिट की रेशियो पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट की रेशियो कितनी है बेटा मेरे पास? प्रॉफिट की भी 6 रेशियो का की। अब वो कह रहा है बी रिसीव 4,000। अगर बी ने 4,000 रिसीव किए हैं कितने टाइम्स? 4,000। तो 6 को भी 4,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर इज 24,000। क्लियर है। तो मेरे पास 24,000 प्लस 400 4,000 इज 28,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर है। तो बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। चलो प्लीज क्वेश्चन 9 कीजिए। करो बेटा क्वेश्चन 9 करो, शाबाश।
ABC सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। इसका मतलब कि ABC ने 50,000 लगाए। ओ अच्छा जी, अच्छा ठीक है। मुझे क्या दिया देखो, मैं करूँ अगर A की बात करूँ, B की बात करूँ और C की बात करूँ, तीनों को मिला के कितने पैसे दिए? 50,000। A सब्सक्राइब्स ₹4,000 मोर देन B एंड B ₹5,000 मोर देन C। देखो अब इस तरह क्वेश्चन में C का अमाउंट मानना मेरे लिए इजी रहेगा, क्योंकि C की कंपैरिजन B से है और B की कंपैरिजन A से है। तो देखो कि A B C, मैंने माना C का X था, सोच के देखो मैंने मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, B ₹5,000 मोर देन C, तो ये कितना होगा? X प्लस ऑफ 5,000, ठीक है। सो A कितना आएगा? X प्लस 5,000 प्लस 4,000, तो X प्लस 9,000 आ गया। A B कितना आ गया? X प्लस 5,000 और ये X आ गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, बट प्रॉफिट जब निकाल पाऊंगा जब मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी तक तो मुझे सिर्फ इतना पता है X और X प्लस 5,000 और X प्लस 9,000। आई डोंट हैव एक्यूरेट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे निकलेगा? देखो मुझे क्या दिया, A प्लस B प्लस C 50,000 दिया, तो X प्लस 9,000 प्लस X प्लस 5,000 प्लस X इज इक्वल टू 50,000। तो बेटा ये कितना हो गया? 1x 2x 3x 3x प्लस 14,000 इज इक्वल टू 50,000। सो 3x इज इक्वल टू 50,000 माइनस ऑफ 14,000, तो 3x कितना आ गया? 36,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। क्लियर? इसका मतलब क्या, C का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 12,000। B का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 12,000 प्लस 5,000 और एक का कितना हो गया? 12,000 प्लस 9,000। क्लियर? तो बेटा ये कितना आ गया? 21,000। ये कितना हो गया? 17,000 और ये कितना हो गया? 12,000। 3 0 से 0 कर दो तो 21 रेशो 17 रेशो 12। क्लियर है? तो मुझसे क्या पूछ रहा है? ई रिसीव्स। अब टोटल कितना है? 35,000 है, मतलब 2 3 4 7 8 9 10, मतलब ये मेरे ख्याल 50 हो गया जहाँ तक मुझे लग रहा है। 33 बिल्कुल। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बच्चा मेरे को? फिर 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 35,000। तो एक की वैल्यू कितनी है देखो जरा ध्यान से, 700। तो वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए रिसिप्ट। ए कितना की है? 21 इंटू 700, 14700। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? काफ़ी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटर लगा मुझे बट इतना भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो बच्चों। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। देखिए सिमरन ने एक सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है। आफ्टर 6 मंथ्स नंदा ज्वाइन हर विद कैपिटल ऑफ 80,000 की 6 महीने के बाद नंदा ने 80,000 रुपये की कैपिटल के साथ ज्वाइन कर लिया। आफ्टर 3 years दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24,500। वट इज सिमरन्स शेयर इन द प्रॉफिट? ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको पहले भी करवाया। मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, करो। आई एम गिविंग यू 15 सेकंड्स, चलो कीजिए। ठीक है, प्लीज वीडियो को रोकिएगा और कीजिएगा। सिमरन स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस इन्वेस्टमेंट ₹50,000। तो सिमरन एंड नंदा, देखो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, सिमरन ने कितना किया है? 50,000 और नंदा ने कितना किया? 80,000। अब 3 साल की बात है, सिमरन स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट ₹50,000 आफ्टर 6 मंथ्स। इसका मतलब अगर सिमरन ने 3 साल के लिए लगाए तो नंदा जी ने 5/2 साल के लिए लगाए, यानी 2.5 साल के लिए लगाए, क्योंकि सिमरन के 6 महीने के बाद ही नंदा जी का आगमन हो चुका था। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना बचा? 5 × 3 8 × 5/2। देखो 5 से कटा 5 और 4, तो ये कितना आ गया? तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट का रेशो कितना गया आपके पास? 3:7। क्लियर है? अब टोटल प्रॉफिट कितना दिया बच्चों?
24,500 यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24500। तो ये कितना हो गया? 7 21 7 5 35। ये की वैल्यू कितनी है? 3500। किसी वैल्यू पूछ रहा है सिमरन। 3 इंटू 3500 इज 110,500। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो दैट वाज इजी क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था। चलिए कुछ 5 आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट उनको खत्म करते हैं। चलिए भाई, ABC enter into a partnership. They invested rupees 40,000, 80,000 and 1,20,000। तो लिख लेते हैं A, B और C। A ने क्या किया भाई? 40,000। B ने क्या किया? 80,000। और C ने क्या किया? 1,20,000। ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉ रुपीज 80,000। देखो जो जो स्टेप है ना उसे करते जाओ। इसका मतलब अगर मैं बी की बात करूं, बी ने 80,000 एक साल के लिए लगाया होगा। ये तो कंफर्म है ना भाई कि बी ने अगर पैसा विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी ने 80 के 80,000 पहले साल पूरे साल के लगाया होगा, प्लस उसने कितना विड्रॉ किया है? 40,000। तो कितना बचा? 40,000 इंटू 2, बिकॉज वो किसकी बात हो रही है मेरे पास? वो पूरे 3 साल की बात कर रहा। तो 3 साल का सिनेरियो मुझे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो 40,000 इंटू ऑफ 2, इसकी कैलकुलेशन बाद में देखेंगे हम। ठीक है। बस पहले एक सिनेरियो को क्रिएट करना। लो जी, बी की बात खत्म हो गई। सी विड्रॉ वाइल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर के बाद, इसका मतलब सी की बात हो रही है। सी ने 2 साल तक अपने 1,20,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसे प्रॉफिट लगा या लॉस लगा पता नहीं, बट उसने क्या किया? 80,000 वापस निकाल लिए। तो कितना बचा? 40,000 इंटू 1। एग्जैक्टली कितना बचा? 40,000 इंटू 1। ये क्लियर है। बट देखो, मुझे ए के बारे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं की गई। तो इसका मतलब ए ने डेफिनेटली 3 साल के लिए 40,000 अपने इन्वेस्ट करे होंगे। ये बात क्लियर है? तो चलो भाई देखो इसको क्या है। तो ये कितना आगे बार इसको ढंग से लिख लेते हैं। 40,000 इंटू 3 रेशो। देखो यहाँ पे 4 0 कॉमन आ रहे हैं मेरे। तो ये कितना है? 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। क्लियर है? तो यहाँ से भी क्या आ रहा है? 4 0। बिल्कुल 4 0 बाहर आ रहा है। 12 गुना 2 प्लस 4 गुना 1। तो 4 0 और 4 0 सिंपल कैंसिल आउट। तो ये कितना बचा? 12। और ये भी जाएंगे रेशो। 4 दूनी 8, 8 16। लास्ट कितना आ गया? 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है। क्या यही मेरे पास रेशो आ रहा है? तो इसको अगर मैं काटना चाहूँ, 4 थी 12, 4 चौके 16 और 4 7 28, 3 4 7। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन में। तो यही उत्तर मेरा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो बेटा प्लीज ट्राई कीजिए क्वेश्चन 12। देखिए रुपीज 1200 डिवाइडेड among PQR such that P gets half of the total amount received by Q and R। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एक टाइम एंड वर्क में भी क्वेश्चन ऐसा एफिशिएंसी से रिलेटेड, उसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है। रुपीज 1200 डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर, 1200 दिया हुआ। क्लियर है? P गेट हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय Q एंड R। अगर मैं P की बात करूं और Q प्लस R की बात करूं, P गेट्स हाफ, यानी अगर इनके पास 2 है तो डेफिनेटली P के पास 1 होगा। ये तो क्लियर है भाई। हाफ का मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ, क्योंकि अगर 1 और 1/2 लिखूंगा जब भी इतना ही आएगा। क्लियर है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय Q एंड R, Q गेट्स डेफिनेटली P प्लस Q की बात, P प्लस R की बात करें, Q गेट्स 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड R। 1/3 यानी 3 है, तो 1 है बस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के पलटने का टाइम आ गया। क्यों? देखो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे P ने अगर 1 इन्वेस्टमेंट किया, Q ने किया, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 3। यहाँ पे Q 1, P प्लस R 3, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे उलझ चुका हूँ, क्योंकि एक जगह तो P प्लस Q प्लस R अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक जगह P प्लस Q प्लस R अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल।
बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर बनाना पड़ेगा बेटा। तो इसे करो 4 से गुना और इसे करो आप 3 से गुना। तो P रेशो Q प्लस R कितना हो, देखो मेरे पास 4:8, Q रेशो P प्लस R 3:9। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो P प्लस Q प्लस R 12 है और Q प्लस P प्लस R ये भी कितने 12 है। तो चलो सिनेरियो तो हो गया बराबर। अब मुझे क्या पूछ रहा है, द टोटल रिसीव्ड बाय P, द फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय R। अब देखो मेरे पास P कितना है 4 यूनिट, Q कितना है 3 यूनिट, तो डेफिनेटली R कितना आ गया 5। मतलब क्या पूछ रहा है वो भाई, मेरे को उसने बोला गया था 5 6 8 4 12, तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 100 हुई। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय R, देखो R क्या है मेरे पास R इंटू 100, आंसर इज 500, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर था मेरे पास वो मेरा 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही था उत्तर। क्लियर है। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल था। ABC enter into a partnership in the ratio 7:2, 3:4 and 6:5. After 4 months, A increases his salary या ratio by 50% and total share at the end of the 1 year is 21,600. The B's share in the profit is, चलिए करते हैं। देखो A दिए, फिर दिए B, फिर दिए C। क्लियर है। देखो ये कितना 7/2, मैंने पहले ही बताया था कैसे करना है 4/3, और ये कितना है 6/5। तो 5 3 15 दूने 30, तो 30 ले लो एलसीएम इसका, तो इसको 30 से गुना करो, इसको भी 30 से गुना करो, इसको भी 30 से गुना कर दो। तो देखो क्या बनेगा मेरा 15 10 और 6, तो 15 7 105, 10 चौके 40 और 6 6 36। अब देखो 105 40 और 36 में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं, तो कटने से तो रहा भाई ये। क्लियर। और क्या पूछा देखो, इफ ए इंक्रीजेज शेयर बाय आफ्टर 4 मंथ्स, इसका मतलब मैं कहूँगा ये देखो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करूँगा कि ए ने क्या किया है, इन 105 रुपयों को 4 महीने तक यूज़ किया है। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी जो वो थी इंक्रीज कर दिया शेयर, 3/2 और 105, और टाइम कितना है पे 8 मंथ्स, बिकॉज 4 महीने का तो पहले काम हो चुका है, तो अब कितना बचा है 8 मंथ्स। बिल्कुल सही है। अब देखो और बी और सी से तो कोई छेड़खानी मैंने करी रखी, तो इसको देखो जरा 2 चौके 8, तो ये कितना हुआ 420 गुना 3 कितना हो गया 1600 आपका 80, 1600 ये कितना हुआ भाई 3 इंटू 420, तो 1260 हो गया प्लस 420, तो ये कितना हो गया 1680 रेशो, इसको भी 12 से गुना कर दो, इसको 12 से गुना कर दो, 480 रेशो 12 3 36, 12 6 72, 360 प्लस 72 432। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, चेक कीजिए प्लीज़ क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखो भाई काटने की कोशिश करो, इसे अगर मैं 4 से काटूँ, देखो पहले सबसे पहले 4 से कटेगा 420, ये कितने में जाएगा 120, और ये कितने में जाएगा 108। तो क्या फिर 4 से जा सकता है या किसी बड़ी टर्म से काट दें इसे, चेक करो एक बार। 1680 ही आया था ना मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, 4 से काट दिया। सो अभी किससे कट रहा है 12 3 36, 12 5 60, 10 और 9, 35:10:9 आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अब क्वेश्चन थोड़ा सा खुंखार हो चुका है, बिकॉज अब मुझे इसका यूज़ करना है। मुझे वो क्या कह रहा है 35 10 45, 45 और 4 54, 54 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों मेरे पास 21600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 से जाएगा 400। क्लियर। तो मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बी शेयर, बी का शेयर कितना आ गया गुना 410 गुना 400 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर इज द 4000 इज द राइट आंसर। क्लियर है।
तो चलिए बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास अब। चलिए करिए, बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा करो जरा, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। A and B enter into a partnership investing rupees 16,000 and 12,000। तो A है मेरे पास और B है। A ने कितना इन्वेस्ट किया भाई? 16,000। और B ने कितना किया? 12,000। आफ्टर 3 मंथ्स A विड्रॉ रुपीज 5,000। देखो A की बात में फिर वही करूंगा, 16,000 गुना 3, A विड्रॉ रुपीज 5,000, मतलब और क्या किया? 11,000 हो गया, गुणा 9। बिकॉज मुझे पूरे साल की बात करनी है भाई, बीच में मैं क्यों छोड़ूंगा काम को, ठीक है। जब तक नहीं बोला गया मैं कुछ अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक ही बात ही होगी। बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बी की, बी के साथ क्या हुआ? 12,000। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ रुपीज 5,000, बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, 3 प्लस, अगर 5,000 होकर गया 17,000 इंटू ऑफ 9, इज क्लियर? 17,000 इंटू 9। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है मेरे पास। सी की बात की गई है कुछ नहीं भाई, सी की कोई, सी ज्वाइंस द बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ आफ्टर मोर 3 मंथ्स, मतलब पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, मतलब 6 महीने के बाद। तो सी ने क्या किया भाई? 21,000 लगाए हैं, कितने टाइम के लिए? 6 महीनों के लिए। बात होगी खत्म यहीं पे, क्लियर है। तो ये कितना होगा? देखो 16, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ए के लिए कितना बचेगा मेरे पास? 1000 कॉमन ले लिए, 48 पर 99, 147। बी की बात करूँ तो 1000 कॉमन ले लो, 36 प्लस 117 इंटू 9 इज 153, और ये कितना? 36, 981, तो 189 आ गया। और यहाँ पे भी क्या है? 1000 जाएगा बाहर, और ये कितना? 21 गुना 6 यानी 126। तो ये और ये बेटा होकर कैंसिल, ठीक है। अब देखो जरा, मुझे 3 से कटता दिख रहा है, वैसे 7 से भी जा रहा है क्या? बिल्कुल, 7, 21, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 7 थी 21, तो 3, 9, 7, तो 7:9:6। ये क्वेश्चन में मेरे पास आ चुका है, 7:9:6 मेरे पास क्वेश्चन में आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 26,400, तो 9, 7, 16, 6, 22, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 26,400। तो 1/1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 26 से कम 26, और सॉरी 22 से कम 22, 22 दूनी 44 के 1200 आ गई, बिल्कुल 1200 आएगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है? द शेयर ऑफ बी एक्सटेंड दैट ऑफ सी, यानी बी माइनस सी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना है? 3 इंटू 1200 कितना होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी 3600 इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो ये आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, कम से कम कैलकुलेशन की कोशिश की है मैंने, अप्रोच डेवलप करवाने की कोशिश मेरी ज़्यादा रही है बच्चों इसमें, क्लियर है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन 15 आपके लिए पूरे 15 सेकंड है, करिए इस क्वेश्चन को जरा, शाबाश। चलो तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ट्राई कीजिए। ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 10,000 ईच, ए इन्वेस्टिंग फॉर 8 मंथ्स एंड बी इन्वेस्टिंग फॉर ऑल द 12 मंथ्स इन द ईयर। If the total profit at the end of the year is rupees 25,000, find their sharing। देखो अगर मैं ए और बी की बात करूं, मुझे क्या दिए? ए और मुझे दिए बी। ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? ईच, क्लियर है। ए इन्वेस्टिंग फॉर 8 मंथ्स, तो टाइम मेरे को यहाँ ए के केस में कितना टाइम दिया है? 8 मंथ्स। एंड बी इन्वेस्टिंग फॉर 12 मंथ्स, तो ये आसान लग रहा है क्वेश्चन मुझे। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 10,000 इंटू 8 एंड 10,000 इंटू 12। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 4 थी 12, तो 2:3। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साफ तो देखिए, पढ़ो जरा। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 25,000 देन देयर शेयर। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो प्रॉफिट होगा ना वही शेयर होगा, बिकॉज वही दिया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई?
25,000। क्लियर है? तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 5,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। 10,000 उसकी कितनी आएगी? 15,000। इंपॉर्टेंट। तो 10,000 15,000 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो बेटा ये था आज का धमाकेदार शानदार जबरदस्त लाजवाब लेक्चर अबीबीडिया और सनी सर दोनों की तरफ से, बेसिकली अबीबीडिया की तरफ से। तो अब देखो, अब आपका काम क्या है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। मैं बताता हूँ आपका काम क्या है। आपको इनको रिवाइज करना है, प्लस आपने इनके नोट्स बनाने, प्लस अगर एनी डाउट आए, अगर एनी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? कमेंट सेक्शन है वो आप लोगों के लिए कि कोई टॉपिक में दिक्कत तो कुछ भी हो तो आप हमें बताइए। क्लियर है? अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, थ्योरी कुछ भी समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर है? वो भी आपका हुक्म सर आंखों पे होगा बेटा। ठीक है? हम उसे भी करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।